कहानी एक मशहूर अमेरिकी यूनिवर्सिटी MIT में शुरू होती है। प्रोफेसर गेराल्ड एक एडवांस्ड मैथमेटिक्स क्लास पढ़ा रहे हैं। लेक्चर के बाद वो अपनी स्टूडेंट्स को चैलेंज देते हैं कि वो क्लासरूम के बाहर बोर्ड पर एक बहुत मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम लिखेंगे। वो वादा करते हैं कि जो भी इसे सॉल्व करेगा उसका नाम कॉलेज में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्हें और मोटिवेट करने के लिए वो बताते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी वे अब अपने फील्ड में लीडर हैं। वो मानते हैं कि प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है और इसे सॉल्व करने के लिए उन्हें सेमेस्टर के आखिर तक का समय देते हैं। क्लास खत्म होने के बाद हम विल हंटिंग से मिलते हैं, जो वहां एक क्लीनर के तौर पर काम करता है। अपना काम करते समय विल बोर्ड पर लिखी मैथ्स प्रॉब्लम देखता है। उसी रात वो घर जाता है और अपने बाथरूम के शीशे पर इक्वेशन सॉल्व करना शुरू कर देता है। अगले दिन जब कोई आसपास नहीं होता तो वो चुपचाप एक चौक का टुकड़ा उठाता है और बोर्ड पर सही सॉल्यूशन लिख देता है। ये एक कमाल की अचीवमेंट है क्योंकि उसने प्रॉब्लम सिर्फ एक दिन में सॉल्व कर दी। काम के अलावा विल अपना ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिताता है। एक दिन बेसबॉल गेम देखते समय विल एक लड़के को देखता है जो स्कूल में उसे बुली करता था। उसे देखकर उसे पुराना गुस्सा आ जाता है और विल अपना कंट्रोल खो देता है। वो अपने दोस्तों के साथ उस लड़के का सामना करता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। विल उसे जोर से मारकर अपना बदला लेता है। उसके दोस्त हालात बिगड़ने से पहले उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तब तक पुलिस आ जाती है और जब एक ऑफिसर विल को रोकने की कोशिश करता है तो वो उस पर हमला कर देता है। नतीजतन विल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बीच प्रोफेसर गेराल्ड को पता चलता है कि मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। वो बोर्ड चेक करने के लिए दौड़ते हैं और कंफर्म करते हैं कि सॉल्यूशन सही है। वो अपने सबसे होशियार स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि क्या उनमें से किसी ने इसे सॉल्व किया है। जब वे सब मना कर देते हैं तो प्रोफेसर हैरान रह जाते हैं। ये बात जल्दी फैल जाती है और उनकी अगली क्लास पूरी तरह से भर जाती है। हर कोई जानना चाहता है कि वो रहस्यमयी मैथ्स जीनियस कौन है। प्रोफेसर सॉल्व करने वाले से आगे आने को कहते हैं ताकि वो उन्हें इनाम दे सकें। स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखते हैं लेकिन कोई आगे नहीं आता। क्योंकि कोई भी क्रेडिट नहीं लेता, प्रोफेसर गेराल्ड बोर्ड पर एक और मैथ्स प्रॉब्लम लिखते हैं। वो क्लास को बताते हैं कि इसे खुद सॉल्व करने में उन्हें 2 साल लगे थे। वो कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि जिस जीनियस ने पहली प्रॉब्लम सॉल्व की थी वो भी इसे इतनी जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएगा। उसी समय विल जेल से रिहा हो जाता है। वो अपनी सफाई की नौकरी पर लौटता है और बोर्ड पर नई समस्या देखता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। अचानक प्रोफेसर गेराल्ड अपने ऑफिस से बाहर आते हैं और विल को लिखते हुए देखते हैं। ये सोचकर कि विल सिर्फ मजाक कर रहा है, वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही प्रोफेसर पास आते हैं विल घबरा जाता है और भाग जाता है। जब गेराल्ड बाद में बोर्ड चेक करते हैं तो वो सवाल जिसे पूरा करने में उन्हें 2 साल लगे थे उस नौजवान ने कुछ ही समय में हल कर दिया था। अब उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि वो सीक्रेट मैथ जीनियस कौन था। काम खत्म करने के बाद विल अपने दोस्तों से मिला और कुछ ड्रिंक्स पीने के लिए एक बार में गया। जब उन्होंने पास में कुछ आकर्षक लड़कियों को देखा तो विल का दोस्त चकी उनके पास गया और फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश में चकी ने झूठ बोला और कहा कि उसने MIT में पढ़ाई की है और वो एक जीनियस है। उसी पल एक और आदमी ने बीच में टोका और उससे पूछा कि वो किस क्लास में है। चकी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि उसने हिस्ट्री पढ़ी है। ये महसूस करते हुए कि चकी झूठ बोल रहा है, उस आदमी ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और हिस्ट्री के बारे में मुश्किल सवाल पूछे। चकी को कुछ नहीं पता था और वो चुप रह गया। अपने दोस्त को अपमानित होते देखकर विल बीच में आया और उस आदमी को खुद चुनौती दी। विल की याददाश्त बहुत अच्छी थी और वो पढ़ी हुई कोई भी चीज कभी नहीं भूलता था। उसने साफ तथ्यों और तेज भाषा में जवाब दिया जिससे उस आदमी की बोलती बंद हो गई। फिर विल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो तो बस एक रिहर्स किए हुए एक्टर की तरह किताबों की लाइनें दोहरा रहा है। उसने बताया कि उस आदमी ने पढ़ाई पर हजारों डॉलर खर्च किए जबकि उसने वही ज्ञान पब्लिक लाइब्रेरी में मुफ्त में सीखा। शर्मिंदा और गुस्से में वो आदमी वहां से चला गया। इसके बाद स्काइलर नाम की एक लड़की विल के पास आई और उसे अपना फोन नंबर दिया। उसकी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर उसने उसे कभी फोन करने के लिए कहा। बाद में विल ने मजाक में उसका नंबर उस आदमी के साथ शेयर किया जिसने पहले स्मार्ट बनने की कोशिश की थी। इस बीच प्रोफेसर गेराल्ड उस सफारी कर्मी को सक्रिय रूप से ढूंढ रहे थे जिसने उनकी असंभव मैथ की समस्या को हल किया था। कुछ पूछताछ करने के बाद उन्हें विल के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल गए। वो सीधे विल की कोर्ट हियरिंग में गए जहां विल पर एक पुलिस ऑफिसर पर हमले का आरोप था। विल ने जज के सामने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। हालांकि जज ने उसे याद दिलाया कि उसका पहले से ही चोरी और हिंसा का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जज ने कहा कि वो पुलिस अधिकारी पर हुए हमले को नजरअंदाज नहीं कर सकते। विल को जेल की सजा सुनाई गई और उसकी जमानत $4 लाख तय की गई। रकम ना चुका पाने के कारण विल को वापस जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए विल की मुलाकात प्रोफेसर गेराल्ड से हुई जिन्होंने विल को एक डील ऑफर की। गेराल्ड ने समझाया कि उन्होंने जज से बात की है और विल को रिहा करवाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि विल को 2 शर्तें माननी होंगी।
पहली शर्त यह थी कि उसे प्रोफेसर गेराल्ड के अंडर एडवांस्ड मैथमेटिक्स की पढ़ाई करनी होगी। दूसरी शर्त के अनुसार उसे रेगुलर काउंसलिंग सेशन में जाना होगा। विल को यह आइडिया सुनकर हंसी आई, लेकिन वो जेल में नहीं रहना चाहता था। कोई और बेहतर ऑप्शन ना होने के कारण वो दोनों शर्तों के लिए मान गया। जल्द ही विल प्रोफेसर गेराल्ड के साथ मैथ सेशन में जाने लगा। प्रोफेसर विल की असाधारण बुद्धि और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता से हैरान थे। दूसरी शर्त के अनुसार विल को थेरेपिस्ट से भी मिलना था, लेकिन विल ने उनमें से किसी के सामने भी खुलने से मना कर दिया। इसके बजाय उसने हर एक थेरेपिस्ट का मजाक उड़ाया और उन्हें मात दे दी। वो पहले से ही उनकी पब्लिश्ड किताबें पढ़ लेता था और उन्हीं की थ्योरी का इस्तेमाल उनके खिलाफ करता था। आखिरी कोशिश के तौर पर प्रोफेसर गेराल्ड ने अपने पुराने दोस्त शॉन मैगवायर से संपर्क किया। पहले तो शॉन ने मना कर दिया और कहा कि उनके पास ऐसी परेशानी के लिए समय नहीं है। जब प्रोफेसर ने समझाया कि लड़का सच में खास है और अगर वो गलत रास्ते पर रहा तो अपना भविष्य बर्बाद कर लेगा, तो शॉन आखिरकार विल से मिलने के लिए मान गया। विल ने शॉन के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने अपने पिछले थेरेपिस्ट के साथ किया था। उसने पहले ही शॉन की किताब पढ़ ली थी और अपनी ही थ्योरी का इस्तेमाल करके उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। हालांकि शॉन शांत रहा और विल से आराम से और नॉर्मल तरीके से बात की। उसने कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछे और न ही विल पर उसके पास्ट के बारे में बात करने का दबाव डाला। फिर विल का ध्यान एक पेंटिंग पर गया जो शॉन ने खुद बनाई थी। पेंटिंग और कुछ आर्ट की किताबें देखने के बाद विल ने शॉन की जिंदगी के बारे में लापरवाही भरी बातें करना शुरू कर दिया। शॉन ने विल की ज्यादातर बातों को नजरअंदाज किया और बहुत कम रिएक्शन दिया। फिर शॉन ने विल की पत्नी का जिक्र किया। उसका नाम सुनते ही शॉन साफ तौर पर परेशान हो गया। विल ने तुरंत इस कमजोरी को नोटिस किया और बार बार उसे बातचीत में लाता रहा। उसने पूछा कि शॉन की पत्नी वहां क्यों नहीं है और सुझाव दिया कि शायद वो उसे किसी और के लिए छोड़कर चली गई हो। यह सुनकर शॉन को गुस्सा आ गया और उसने विल का गला पकड़ लिया। उसने विल को चेतावनी दी कि वो दोबारा कभी उसकी पत्नी का अपमान ना करे। विल ने शांति से कहा कि सेशन का समय खत्म हो गया है। विल ये मानते हुए चला गया कि उसने एक और थेरेपिस्ट को हरा दिया है। शॉन का गुस्सा देखकर प्रोफेसर गेराल्ड को लगा कि सेशन खत्म हो गए हैं, लेकिन शॉन ने काउंसलिंग जारी रखने के लिए हाँ कहकर उन्हें हैरान कर दिया। उसने प्रोफेसर गेराल्ड से कहा कि अगले हफ्ते से विल को रेगुलर उसके पास लाएं। सेशन के बाद विल स्काइलर के साथ डेट पर गया। साथ में बिताए समय के दौरान विल को पता चला कि स्काइलर बहुत अमीर परिवार से थी। उसे यह भी पता चला कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। उन्होंने एक दूसरे का साथ एंजॉय किया और एक शानदार शाम बिताई। अपनी पहली डेट के आखिर में उन्होंने किस किया। अगले हफ्ते जब विल दूसरे सेशन के लिए लौटा तो शॉन ने सुझाव दिया कि वे बाहर बात करें। वो विल को एक पार्क में ले गया और एक गंभीर बातचीत शुरू की। उसने विल को बताया कि उसने विल की पहले कही गई सभी बातों पर गहराई से सोचा था। उसने समझाया कि विल एक ऐसे बच्चे की तरह व्यवहार करता है जो अपनी बातों को पूरी तरह से नहीं समझता। उसने ये भी बताया कि विल कभी कभी बदतमीज हो सकता है। उसने समझाया कि विल खुलकर बात करने से क्यों बचता है। उसने कहा कि शायद डर ही इसका कारण था। उसने विल को चेतावनी दी कि अगर वो कभी ईमानदारी से बात नहीं करेगा तो आखिरकार वो अपनी जिंदगी की अच्छी चीजें खो देगा। अगले दिन विल अपने दोस्त चकी के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने गया। उसने स्काइलर को फोन करने की कोशिश की, लेकिन वो दूर रही और बात करने में हिचकिचा रही थी। विल के तीसरे थेरेपी सेशन के दौरान ना तो उसने और ना ही शॉन ने एक भी शब्द कहा। वे पूरे 1 घंटे तक चुपचाप बैठे रहे। चौथा सेशन भी उसी तरह पूरी चुप्पी के साथ शुरू हुआ। आखिरकार विल ने एक मजाक सुनाकर चुप्पी तोड़ी। इसे एक इशारा मानते हुए शॉन ने धीरे से पूछा कि क्या विल की कोई गर्लफ्रेंड है। विल ने उसे स्काइलर के बारे में बताया और समझाया कि उनकी पहली डेट एकदम परफेक्ट थी। उसने ये भी माना कि अब वे मुश्किल से बात कर रहे थे। जब शॉन ने पूछा कि क्यों, तो विल ने कहा कि स्काइलर उसके लिए बहुत अच्छी थी। उसे लगता था कि अगर रिश्ता जारी रहा तो सब कुछ बिखर जाएगा। उसे डर था कि आखिरकार उसे एहसास होगा कि वो उसके लायक नहीं है। शॉन ने समझाया कि कोई भी किसी से बेहतर या बुरा नहीं होता। उसने कहा कि हर किसी में ताकत और कमजोरियां होती हैं। जो सच में मायने रखता है वो ये कि क्या दो लोग एक दूसरे के लिए सही हैं। विल को यह समझाने के लिए शॉन ने अपनी पत्नी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। शॉन ने कहा कि वो एक शानदार इंसान थी और वो उससे बहुत प्यार करता था। उसने आगे बताया कि वो कभी कभी नींद में पाद मार दिया करती थी। इस अचानक कमेंट से कमरे का माहौल बदल गया। विल और शॉन दोनों जोर से हंस पड़े। उस पल में वे थोड़े और करीब आ गए और विल को शॉन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होने लगा। सेशन खत्म हो गया और शॉन ने विल को सलाह दी कि वो जिस लड़की को पसंद करता है उससे खुलकर बात करे। विल बातचीत में इतना खो गया था कि शॉन को याद दिलाना पड़ा कि सेशन खत्म हो गया है। शॉन ने सुझाव दिया कि वे जाएं और कमरे के बाहर अपनी जिंदगी जिएं। विल की सलाह मानकर विल स्काइलर के कॉलेज गया और उसे फिर से डेट पर चलने के लिए कहा। स्काइलर ने कहा कि वो उसके साथ बाहर जाना चाहती है, लेकिन उसे एक बहुत मुश्किल एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। उसने बताया कि इसमें कई दिन लग सकते हैं। विल ने बिना किसी गलती के वही सीक्वेंस दोहराया।
स्काइलर को एहसास हुआ कि विल सच में जीनियस है। अगले थेरेपी सेशन में विल ने सीन से पूछा कि क्या उसे कभी अपनी पत्नी से मिलने का पछतावा हुआ। उसने कहा कि उसकी मौत के बाद सीन को बहुत अकेला और दुखी महसूस हुआ होगा। जवाब में सीन ने बताया कि वो अपनी पत्नी से कैसे मिला। उसने बताया कि जब उसने उसे पहली बार देखा तो वो अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल गेम के टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़ी थी। ये एक ज़रूरी मैच था। विल हैरान होकर बोला कि सीन खुशकिस्मत था कि उसने गेम लाइव देखा। सीन ने जवाब दिया कि उसने कभी स्टेडियम में गेम नहीं देखा। उसने अपने दोस्तों को छोड़कर उस लड़की के साथ डेट पर जाना चुना। वो लड़की बाद में उसकी पत्नी बनी। विल को विश्वास नहीं हुआ कि सीन ने एक डेट के लिए इतना ऐतिहासिक गेम छोड़ दिया। सीन ने शांति से कहा कि उसे उससे मिलने का कभी पछतावा नहीं हुआ। उसने बताया कि भले ही वो उसकी ज़िंदगी में कुछ ही सालों के लिए थी, लेकिन वे साल उसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत साल थे। बाद में स्काइलर ने विल से पूछा कि उसने उसे अपने दोस्तों या परिवार से कभी क्यों नहीं मिलवाया। विल अपनी ज़िंदगी के बारे में झूठ बोलता रहा, हालांकि वो उसे अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए मान गया। विल, स्काइलर और उसके दोस्त एक बार में मिले। स्काइलर को वे सच में पसंद आए और सबने शाम का मजा लिया। उसी समय प्रोफेसर गेराल्ड विल की प्रोग्रेस के बारे में पूछने आए। सीन ने बताया कि विल धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन इसमें और समय लगेगा। प्रोफेसर गेराल्ड ने कहा कि वो विल के लिए एक हाई लेवल जॉब दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें विश्वास था कि एक बार जब विल की मानसिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी तो वो कोई भी इंटरव्यू आसानी से क्लियर कर लेगा। उन्हें भरोसा था कि गणित के क्षेत्र में विल को मशहूर होने से कोई नहीं रोक सकता। सीन ने पूछा कि क्या गेराल्ड विल की जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा कि जीनियस होने का मतलब ये नहीं है कि विल को जबरदस्ती कोई रास्ता अपनाना पड़े। उसने तर्क दिया कि विल को अपना भविष्य खुद चुनने देना चाहिए। हालांकि प्रोफेसर गेराल्ड ने जोर दिया कि उन्हें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। प्रोफेसर गेराल्ड विल के टैलेंट को बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। हालांकि विल को उस तरह की नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो गेराल्ड उसके लिए चाहते थे। इसके बजाय विल ने अपने दोस्त चकी को अपनी जगह इंटरव्यू में भेज दिया। एक रात अपने भविष्य के बारे में बात करते हुए स्काइलर ने विल से पूछा कि क्या वो उसके साथ कैलिफोर्निया चलेगा। ये सुनकर विल घबरा गया और तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि उसकी पूरी जिंदगी इसी जगह है और वो इसे छोड़कर नहीं जा सकता। स्काइलर ने उससे सवाल किया और कहा कि उसे पता है कि वो उससे प्यार करता है। उसने पूछा कि वो उसके साथ पूरी तरह से कमिटेड होने से इतना क्यों डरता है। उसने ये भी बताया कि विल ने उसे कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई। फिर स्काइलर ने खुलासा किया कि उसे पता था कि उसने 12 भाई होने के बारे में झूठ बोला था। जब उसका झूठ पकड़ा गया तो विल को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में पूछा कि वो उसकी जिंदगी के बारे में क्या जानना चाहती है। उसने कबूल किया कि वो एक अनाथ है और उसे नहीं पता कि उसके माता पिता कहाँ हैं। उसने बताया कि उसने अपना बचपन एक फॉस्टर होम से दूसरे फॉस्टर होम में घूमते हुए बिताया। उनमें से एक घर में परिवार वाले उसे बुरी तरह पीटते थे। उसने कहा कि वे उसके साथ जानवर जैसा बर्ताव करते थे। स्काइलर रो पड़ी और विल से कहा कि कोई बात नहीं। उसने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके साथ रहेगी। हालांकि विल ने उसे धक्का दिया और कहा कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अंदर ही अंदर विल को डर था कि अगर उसने किसी को अपने करीब आने दिया तो वे आखिरकार उसे छोड़कर चले जाएंगे। स्काइलर रोई और उससे कहा कि वो उससे प्यार करती है और उसे कभी नहीं छोड़ेगी। विल ने झूठ बोला और कहा कि वो उससे प्यार नहीं करता। फिर वो चला गया, स्काइलर को अकेला और दुखी छोड़कर। इसके बाद और प्रोफेसर गेराल्ड के दबाव के कारण विल आखिरकार जॉब इंटरव्यू देने के लिए मान गया। हालांकि जब वो इंटरव्यू देने गया तो उसने नौकरी पाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक थेरेपी सेशन के दौरान सीन ने विल से पूछा कि वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस पर भरोसा करता है। विल ने जवाब दिया कि वो अपने दोस्त चकी पर भरोसा करता है। सीन सहमत हुआ और कहा कि चकी उसके लिए भाई जैसा है। उसने समझाया कि चकी विल के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकता है। हालांकि सीन ने बताया कि कोई भी इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ दोस्तों के भरोसे नहीं बिता सकता। फिर सीन ने विल से पूछा कि वो गुजारा करने के लिए क्या करने की सोच रहा है। विल ने जवाब दिया कि वो दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करेगा। उसने कहा कि कंस्ट्रक्शन में वो माहिर है और ये काम हमेशा कर सकता है। सीन ने समझाया कि मजदूरी का काम विल का कंफर्ट जोन बन गया है। उसने कहा कि विल इससे बाहर निकलने से डरता है। सीन ने चेतावनी दी कि ये डर विल को बेहतर जिंदगी जीने से रोकेगा। गेराल्ड की नौकरी का विकल्प उस पर थोपने के बजाय सीन ने विल से पूछा कि वो असल में अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है। विल ने मजाक में कहा कि वो भेड़ बकरियां चराना चाहता है। ये महसूस करते हुए कि विल गंभीर नहीं है, सीन सख्त हो गया। उसने विल से कहा कि वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। उसने कहा कि अगर वो ईमानदारी से जवाब नहीं दे सकता तो उसे चले जाना चाहिए। इससे विल को गुस्सा आया और वो सीन पर चिल्लाने लगा। सीन ने शांति से उससे फिर पूछा कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है। विल चुप रहा और कोई जवाब नहीं दिया। फिर सीन ने उसे ऑफिस से जाने के लिए कहा। स्काइलर के कैलिफोर्निया जाने से पहले विल ने उसे अलविदा कहने के लिए फोन किया। स्काइलर ने उसे आखिरी बार कहा कि वो उससे प्यार करती है। विल मुस्कुराया, लेकिन डर ने उसे जवाब देने से रोक दिया। अंदर ही अंदर उसे यकीन था कि आखिरकार उसका दिल टूट जाएगा।
अगले दिन चकी से बात करते हुए विल ने कहा कि वो कोई नौकरी नहीं करने वाला है। उसने ये भी माना कि अब स्काइलर भी चली गई है। विल ने कहा कि वे कंस्ट्रक्शन का काम करते रह सकते हैं और उसी मोहल्ले में सादा जीवन जी सकते हैं। ये सुनकर आखिरकार चकी ने अपने दिल की बात कही। उसने विल से कहा कि अगर 10 साल बाद भी वो उसे उसी जगह देखेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। चकी ने कहा कि हर सुबह जब वो विल को लेने जाता है तो वो चुपके से उम्मीद करता है कि एक दिन विल वहां नहीं होगा। उन्होंने बताया कि उनका सबसे बड़ा सपना ये देखना था कि विल अपनी जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल करे। इस बीच प्रोफेसर गेराल्ड इस बात से परेशान थे कि वो विल को नौकरी लेने के लिए मना नहीं पा रहे थे। सीन ने प्रोफेसर गेराल्ड से कहा कि उन्हें विल पर इतना बड़ा फैसला लेने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि विल को अभी खुद भी नहीं पता कि वो असल में क्या चाहता है। सीन ने समझाया कि विल को अकेले छोड़े जाने का डर था, इसलिए वो लोगों से दूरी बनाए रखता था। गेराल्ड इस बात से सहमत नहीं हुए और कहा कि वो विल को अपना भविष्य बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने सीन से पूछा कि क्या वो चाहते हैं कि विल का हाल भी उन्हीं के जैसा हो जाए। सीन ने शांति से जवाब दिया कि वो कोई नाकामयाब इंसान नहीं है। उसने कहा कि उसने ये जिंदगी अपनी मर्जी से चुनी है और वो इससे खुश है। उसी पल विल कमरे में आया और उसने उनकी बातचीत सुन ली। प्रोफेसर गेराल्ड चुपचाप चले गए ताकि थेरेपी सेशन शुरू हो सके। सीन ने विल को एक फाइल दिखाई जिसमें बचपन में हुए दुर्व्यवहार से उसके शरीर पर बने जख्मों की तस्वीरें थीं। विल ने पूछा कि क्या सीन ने कभी किसी बच्चे को इतनी बुरी तरह पिटते देखा है। सीन ने बताया कि उसके अपने पिता शराबी थे। उसने कहा कि उसके पिता उसे और उसकी मां दोनों को पीटते थे। ये सुनकर विल को अपने दर्दनाक पल याद आ गए। सीन उसके करीब आया और धीरे से विल से कहा कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी गलती नहीं थी। विल ने सिर हिलाया, लेकिन सीन ये दोहराता रहा। उसने बार बार कहा कि ये विल की गलती नहीं थी। पहले तो विल ने कहा कि वो समझ गया, लेकिन सीन ने जारी रखा और उससे कहा कि वो इसे सच में मान ले। विल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सीन को धक्का दिया, खुद को संभालते हुए। सीन ने शांति से दोहराया कि इसमें उसकी गलती नहीं थी। आखिरकार विल पूरी तरह टूट गया। उसने सीन को कसकर गले लगाया और फूट फूट कर रोया। उस पल विल ने आखिरकार अपने पतीत का दर्द बाहर निकाल दिया। अब आगे बढ़ने के लिए तैयार विल ने प्रोफेसर गेराल्ड द्वारा दी गई नौकरियों में से एक को स्वीकार करने का फैसला किया। इस बड़ी सफलता के साथ उसका आखिरी थेरेपी सेशन खत्म हो गया। विल ने सीन से पूछा कि क्या वे कभी फिर से बात कर सकते हैं। सीन मुस्कुराया और उसे कहा कि उसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। विल ने सीन को आखिरी बार गले लगाया और अलविदा कहा। विल के 21st बर्थडे पर उसके दोस्तों ने उसे एक कार गिफ्ट की। कार पुरानी थी, लेकिन विल को वो बहुत पसंद थी क्योंकि वो उन लोगों ने दी थी जो उसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते थे। बाद में प्रोफेसर गेराल्ड शॉन से मिलने आए और उसे फेलियर कहने के लिए माफ़ी मांगी। दोनों पुराने दोस्त फिर से मिले और उन्होंने सुलह कर ली। शॉन ने गेराल्ड को बताया कि वो दुनिया घूमने का प्लान कर रहा है। उसने मजाक में कहा कि अब वो छोटे मोटे पैसे नहीं कमाता। जब शॉन अपनी ट्रिप के लिए पैकिंग कर रहा था तो विल अपनी गाड़ी से उसके घर आया। उसने चुपचाप शॉन के मेल बॉक्स में एक लेटर डाला और चला गया। बाद में चकी विल को काम पर ले जाने के लिए उसके घर गया तो उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जब उसने अंदर देखा तो उसे पता चला कि विल जा चुका है। चकी मुस्कुराया, जानते हुए कि विल ने आखिरकार अपना रास्ता चुन लिया था। बाद में शॉन को वो लेटर मिला जो विल ने लिखा था। उसमें विल ने बताया था कि वो नौकरी नहीं कर रहा है, इसके बजाय वो स्काइलर को ढूंढने कैलिफोर्निया जा रहा है। लेटर पढ़ने के बाद शॉन मुस्कुराया और अंदर चला गया। उसे विश्वास था कि अब उसका जीनियस आखिरकार वो जिंदगी जिएगा जिसका वो हकदार था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इमोशनल और प्रेरणादायक फिल्में पसंद हैं। और भी शानदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।